सामीन हजरात आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे इस उर्दू रेडियो प्रोग्राम अंजुमन में। सामीन, हर रविवार हम आपकी मुलाकात कराते हैं मेडिकल एक्सपर्ट से, और इस बार हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ओरल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मदरेस कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर से हर साल लगभग 70-72 हज़ार लोग केवल भारत में प्रभावित होते हैं, और बड़े दुख की बात है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो जाती है ओरल कैंसर से। आप ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं, आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है इस मौजू पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर किसे कहते हैं? क्या बस मुंह का कैंसर है या दूसरे पार्ट्स भी हैं इसमें? नहीं, ओरल कैंसर मुंह से शुरू होता है और तब शरीर में दूसरे जगह पर फैलता है। कैंसर की यही परिभाषा है, जो शरीर में एक अनियंत्रित कोशिका का परिचालन शुरू हो जाता है। वो पहले उस जगह को लोकल जगह पे फैलेगा और फिर धीरे धीरे दूसरे शरीर के दूसरे भागों में फैलना शुरू हो जाता है, जिसे डिस्टेंस मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। कैंसर, मुंह का कैंसर, देखिए ये आज के डेट में ये इतना अवेयरनेस है और इतनी ज़्यादा प्रचारित है इन चीज़ों को लेके, जो कैंसर कारक हैं, तब भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर श्रोतागण जो है ये कैंसर के कारक जो उत्पाद हैं उनके बारे में जानते होंगे। तो जानते सभी हैं पर मानते कोई नहीं। जानने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, और जब शुरुआती लक्षण होते हुए उसे इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं, और हमारे पास ज़्यादातर तभी पहुंचते हैं जब वो एडवांस स्टेज हो चुके होते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती लक्षण अगर आपको मुंह में कुछ कुछ परिवर्तन अगर आप देखें तो आप खुद उस चीज़ को लेके किसी भी एक ओरल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि वो जो त्वचा में मुंह के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसे जांच करके वो देख सके, और जांच हो सके शुरुआत में ही कि ये कैंसर के तरफ जा रहा है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की शुरुआती परिवर्तन की, जो चेंजेस आएंगे किसी के मुंह में, तो क्या क्या हो सकता है? क्या विजुअल सिम्टम्स हैं या कुछ अनुभव करने की चीज़ है, कुछ फील करने की चीज़ है अंदर? बिल्कुल 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 अनुभव और फील करने की चीज़ है। सबसे जो आम जो तंबाकू उत्पाद हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे जो रेगुलर जो यूज़ में है वो है तंबाकू, जो खैनी चबाने वाले हो गए, पान मसाला हो गए, उसके अलावा स्मोकिंग हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा है। तो ये सारी चीज़ों का मुंह पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। तो खैनी खाने का सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि जो मुंह के अंदर की त्वचा है वो नॉर्मल जो उसका रंग है वो थोड़ा गुलाबी या होता है, या शरीर के रंग के हिसाब से थोड़ा डार्क हो सकता है, बट शुरुआती लक्षण में वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मुंह में अगर कहीं भी तंबाकू उत्पाद से अगर आपको सफ़ेद होना, रंग परिवर्तन अगर आपको लक्षण दिखे, तो ये सबसे पहला तंबाकू से होने वाला प्रारंभिक लक्षण है। ये बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसमें किसी भी तरह का ना कोई दर्द होगी, ना कोई जलन सिम्टम, कुछ नहीं होती है। तो लोग इसको देख के भी इग्नोर करते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होती। धीरे धीरे क्या होगा कि ये सफ़ेद जो है वो लाल में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और वहाँ पे घाव या अल्सर जिसको बोल सकते हैं, वो अल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। और ये अल्सर नॉर्मल, अगर आपके मुंह में कोई अल्सर होता है तो वो 12 से 14 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, भर जाना चाहिए। लेकिन ये अल्सर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से भी ज़्यादा ड्यूरेशन तक अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है तो आपको सीधे सावधान हो जाना है कि ये कोई साधारण अल्सर नहीं हो सकता। तो उस केस में सबसे पहले तुरंत ही किसी भी आपके नियर बाई ओरल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो ज़रूरत के हिसाब से उसको देखेगा, जांच करेगा, और स्पेशलिस्ट को कॉल भी कर सकते हैं। इसकी जांच बायोप्सी के द्वारा हो सकती है, और शुरुआत में ही इसे पकड़ के उसे ठीक कर सकते। तो इस तरीके का जो दाग है, जब मान लीजिए शुरुआत में ही आपने बताया कि अगर पता चल जाए तो को क्या क्योर हो सकता है या रिवर्सिबल है? बिल्कुल 90% जो है वो रिवर्सिबल है। 90% इसी स्टेज में ही जो है वो कैंसर बढ़ने से जो है वो रोका जा सकता है। 90 क्या, मैं 99% तक भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्री कैंसर स्टेज में अगर ये जांच होके अगर डिटेक्ट हो गई तो इसी स्टेज से ही ये रिग्रेसिबल पोजीशन है। एक बार अगर कैंसर में वो बढ़ गया तब फिर वो इरिवर्सिबल में नहीं आएगा, तब फिर वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन प्री कैंसर स्टेज में एक लिमिट तक में आप उसको
दवा के द्वारा, इलाज से, और अगर आदत, जो भी आदत खाने की है या जो भी खाने की आदत है वो छोड़ दें, तो फिर 90% तक उस स्टेज से ही या तो वापस कर सकते हैं या वहीं पे रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने बताई कि तो कार्सिनोजेनिक एजेंट जो हैं जैसे कि टोबैको और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये लेने से मुंह का कैंसर होता है। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो खैनी गुटखा नहीं खाता, तो भी क्या तो भी चांसेस हो हैं? सकता है। देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, वो आदमी के, इंसान के अंदर की जो एक शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता और जीन स्टेबिलिटी। आपके प्रतिरोधक क्षमता जितनी मजबूत होगी और आपका जेनेटिक म्यूटेशन जितना कम होने का चांस रहेगा, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हज़ारों लोग सेवन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी को कैंसर हो जाता है। नहीं, कुछ लोग काफ़ी सालों तक, जीवन भर भी खाते हैं, बट उनमें सिर्फ शुरुआती लक्षण होके ही रुक जाता है। और कुछ लोगों में काफ़ी 5 साल में या काफ़ी कम एज में ही कैंसर डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग 25 साल 30 साल से भी खा रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये आपका जो है, ये शरीर प्रतिरोधी उस चीज़ को लेके कितना मजबूत है, तो इस पे बहुत डिपेंड करता है। इसी तरह मुंह में कैंसर होने का तंबाकू के अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं। डेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, वायरस के कारण हो सकता है, कुछ इरिटेशन, क्रोनिक इरिटेशन के कारण हो सकते हैं। तो कुछ और भी अलग फैक्टर से हो सकते हैं। जो इस्तेमाल नहीं करते हैं उनमें भी होने का चांस रहता है, तो उनमें भी ऐसे ही सिम्टम आएंगे। कुछ ऐसा अल्सर बन जाएगा, कोई भी तरह का कुछ आपको बढ़ा हुआ मांस जीभ में, गाल में, कहीं भी अगर कुछ ग्रोथ दिखाई देगा, तो उस चीज़ को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आगे भी बढ़ के वो कैंसर बन सकता है। जी, तो जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनमें भी चांसेस हैं कि उनमें भी कैंसर चांस डेवलप है, हो जाए। बिल्कुल। तो इस कैंसर से, ओरल कैंसर से बचने में ओरल हाइजीन का कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में ओरल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। ओरल हाइजीन आपका जितना अच्छा रहेगा, आपके मुंह की त्वचा उतनी ही स्वस्थ रहेगी, और जब स्वस्थ त्वचा रहेगी तो जो भी कैंसर के कारक हैं उनके त्वचा से इफ़ेक्ट करने का उतना ही संभावना कम होते जाता है। ठीक है, तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन किया जाए, मुंह हमेशा अच्छे से साफ़ रखें। देखिए, आदत तो सभी लोग जानते हैं कि खाने की आदत नुकसानदेह है, उसके बाद भी सभी करते हैं, क्योंकि ये एक बार लगने के बाद छोड़ना मुश्किल हो जाती है। तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे आदत को पहले कम करना चाहिए, फिर छोड़ना चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक ही बार में छोड़ दें, तो वो मुश्किल होता है, वो संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो उन पदार्थों का आदी हो चुका होता है। तो एक बार में लगातार अगर कोई छोड़ दें कि हम एक बार में ही छोड़ दें, तो नहीं हो पाता है। तो आपको धीरे धीरे करके जो भी खाने का आपका जो आदत होती है उसको कम करना चाहिए, और तब धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। जी, यानी कि पहले जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, तंबाकू है, उससे जुड़े हुए जितने उत्पाद हैं, गुटखा है, पान है, धूम्रपान की जो चीज़ें हैं, इनसे आप बचें, और फिर ओरल हाइजीन का भी आप पूरा ख्याल रखें, तो ओरल कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, मिनिमम है। और जो इनके उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा, जो खाते हैं, जो आदी हैं, उनके लिए हमारा ये अभी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप शीशे में खुद के मुंह को एक बार सेल्फ एग्जामिन करें। अगर आपको कहीं भी सफ़ेद या लाल या कोई अल्सर या घाव या कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले से है, या आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद भी या 10 दिन 1 महीने बाद भी वैसा का वैसा ही है, फिर अगर कोई और तरह का आपको मुंह में कोई तकलीफ़ होती है, मतलब अगर जलन हो रही है, दर्द हो रही है, मुंह खुलने में दिक्कत हो रही है, मुंह की त्वचा जो है वो सख्त हो रही है, मुंह कम खुल रहा है धीरे धीरे, तो ये सब अभी अगर कोई सिम्टम अगर आपके अंदर आ रहा है, तो इस चीज़ को इग्नोर न करते हुए आप ये सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि इस खाने से मेरे मुंह की त्वचा पे असर अभी आया है या नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। तो उस चीज़ को खुद देखें, और अगर किन्हीं को भी अगर कोई भी शंका हो कि ये हमारे अंदर ये आदत से ये नुकसान कैंसर के तरफ, कहीं ऐसा नहीं कि ये जो लक्षण है ये कैंसर की तरफ जा रहा हो, तो तुरंत ही आप किसी भी ओरल स्पेशलिस्ट से, डेंटिस्ट के पास भी आप दिखवा सकते हैं। डेंटिस्ट ही आप इसको पहला एग्जामिन करके इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। जी, और जो भी ऐसे उत्पाद हैं उन पर बहुत बड़े आकार में एक तस्वीर भी होती है, चेतावनी भी होती है कि इस प्रकार के पदार्थों का, इसके इस्तेमाल से आपको कैंसर होने के चांसेस हैं।
तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इन सभी चीज़ों से आप दूरी बना लें। एक बार में छोड़ना संभव नहीं हो रहा तो धीरे धीरे ही जानते सही। सभी हैं, मानते कोई नहीं है। हमारा कहना यही रहता है सबको कि हमारे ज़्यादातर मरीज जाते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि आप ये खाते हैं, बोले जी खाते हैं। तो आप जब खरीदते हैं तो उस उत्पाद पे ही चेतावनी लिखी रहती है, उसके बाद भी खाते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि मुझे नहीं होगा, ये दूसरों के लिए है चेतावनी, हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चेतावनी हर किसी के ऊपर लागू होती है। डॉक्टर साहब, जब ये कैंसर हो जाता है, जैसा आपने बताया कि अगर प्री कैंसर स्टेज में पकड़ में आ गया, जांच में सामने आ गया तो रिवर्स कर दिया, लेकिन जिनको ये कैंसर स्टेज में चला गया उसके बाद जो एक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है या केमोथेरेपी है, उसमें क्या क्या कष्ट होता है और क्या क्या चांसेस हैं उसमें, उसके बारे में एक बार बता दें ताकि जो लिसनर्स हैं हमारे, उनको ये पता चले कि कितनी भयावह स्थिति हो जाती है उसमें। जी, सबसे पहली बात है कि कैंसर का स्टेज होते हैं, ठीक है। कैंसर में भी अगर शुरुआती स्टेज है तो वो उसका मतलब कैंसर अभी लोकल उसी जगह पे ही है, शरीर में दूसरे जगह नहीं फैला है, तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा रहता है, पेशेंट मरीज के बचने के चांस बढ़े रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो केस डायग्नोस होते हैं वो स्टेज 2 के ऊपर ही होते हैं, स्टेज 3 में चले जाते हैं, स्टेज 4 में हुए। तो स्टेज 3 स्टेज 4 में क्या होते हैं कि कैंसर शरीर में दूसरे जगह पे फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह का कैंसर जो है, उसके कैंसर के सेल्स जो है वो लंग्स में चले जाते हैं, लीवर में चले जा सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट्स में चले जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये शरीर में डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके द्वारा वो पूरे शरीर में फैल सकते हैं कहीं भी। तो एक बार जब अगर वो शरीर में फैल गया तब फिर उस फैलाव को रोकना, डिटेक्ट करना, उसे करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस स्टेज में कीमो रेडियो दोनों ही बहुत पेनफुल होती है। सर्जरी जो है वो लोकल जगह पे तो हो जाएगी, लेकिन शरीर में अगर फैले हुए जगह है तो हर जगह पे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है। कीमो का इफ़ेक्ट शरीर पे काफ़ी पीड़ादायक होती है, लोग को काफ़ी हम लोगों ने देखा है, और इसलिए हम लोग खुद ये विश करते हैं कि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहले पकड़ में हो जाए ताकि उनका इलाज और आगे उनका जीवन जो है बेहतर है। तो सामीन, पहले तो आप इन चीज़ों से दूरी बनाएं, कार्सिनोजेनिक चीज़ों से दूरी बनाएं। दूसरी बात कि आप अपने मुंह को सेल्फ एग्जामिन करते रहें, अपनी जांच खुद करते रहें, देखते रहें कि कहीं कोई ऐसा पैच, ऐसा कोई लाल धब्बा ना हो आपके मुंह में, कोई अल्सर, कोई ग्रोथ किसी तरह का कुछ भी हो जो आपके मुंह में हो रहा हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें, और आपके रेगुलर डेंटिस्ट या ओरल स्पेशलिस्ट या ओरल पैथोलॉजिस्ट किसी के पास भी आप ज़रूर एक बार दिखवाएं। जी, तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को आपने इतनी बढ़िया और उम्दा जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।